घरेलू कामगार के अधिकारों की मांग को लेकर जनसभा। बोकारो में अंतर्राष्ट्रीय घरेलू कामगार दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय घरेलू कामगार संगठन झारखंड के तत्वाधान में जनसभा आयोजित की गई। रैली सेक्टर 4 से निकलकर लक्ष्मी मार्केट तक पहुंची, जहां घरेलू कामगारों की समस्याओं और अधिकारों पर चर्चा हुई। संगठन की संयोजिका सिस्टर अंशु ने कहा कि घरेलू कामगार समाज और अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन आज भी उन्हें उचित मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा और कानूनी संरक्षण नहीं मिल पा रहा है। जनसभा में राज्य स्तरीय कानून बनाने, उचित मजदूरी, साप्ताहिक अवकाश, ESI, PF, आवास सुविधा और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग उठाई गई। वक्ताओं ने घरेलू कामगारों के सम्मान, सुरक्षा और अधिकारों के लिए संघर्ष जारी रखने का संकल्प लिया। लोग क्या रोड पे उतरे हैं, क्यों? हम लोग अंतर्राष्ट्रीय घरेलू कामगार दिवस मना रहे हैं, जो हर साल 16 जून को मनाया जाता है, लेकिन 16 जून को एक ही जगह मनाने के लिए समय नहीं था, इसलिए आज हम लोग 18 जून को यहाँ बोकारो में अंतर्राष्ट्रीय घरेलू कामगार दिवस मना रहे हैं। और आज का दिन हम लोग इसीलिए मना रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन सम्मेलन 189 ने घरेलू कामगारों को एक कामगार होने का अधिकार दिया था। ठीक 15 साल पहले 2011 में ये अधिकार हमें मिला था और आज हम 15वीं वर्षगांठ मना रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन सम्मेलन 189 का। और उस दिन को मनाने के लिए हम चाहे कि एक रैली करें और अपनी जो भी मांगे हैं उसको सरकार के समक्ष मीडिया कर्मियों के सहायता से हम अपने आवाज़ को सरकार तक पहुंचा सकते हैं। तो हमारी मुख्य मांगे ये है कि घरेलू कामगारों के लिए एक राज्य स्तरीय कानून बनाए। कहे कि घरेलू कामगारों को बहुत ही निचले तबके का वर्ग माना जाता है और उसके लिए अभी तक कोई भी ऐसा कानून नहीं है जिसके अंदर घरेलू कामगार आते हों। और घरेलू कामगारों को उचित मजदूरी नहीं मिलती है, न्यूनतम मजदूरी भी नहीं मिलती है, लेकिन न्यूनतम मजदूरी ना मांग करके हम उचित मजदूरी की मांग कर रहे हैं ताकि घरेलू कामगार एक अच्छी तरह से अपना परिवार का गुजर बसर कर सके और अपना परिवार को सही ढंग से चला सके। और चाहते हैं कि जो व्यक्ति जो घरेलू कामगार अपने गांव से उठ करके शहर में आ गए हैं काम की तलाश में अपने जीवन का भरण पोषण करने के लिए, उनके लिए हम चाहते हैं कि सरकार शहरों में आवास की व्यवस्था करें। कहे कि वो लोग रेंट में रहते हैं और उनका वेतन इतना कम है कि वो रेंट नहीं चुका पाते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि घरेलू कामगारों के लिए शहर में आवास की व्यवस्था की जाए। सामाजिक सुरक्षा मिलनी चाहिए हमारे घरेलू कामगारों को, जैसा कि दूसरे कामगारों को अधिकार है उसी तरह हम भी चाहते हैं कि सरकार हमारे घरेलू कामगारों को
सामाजिक सुरक्षा दे, जिसमें उन्हें मातृत्व लाभ मिले। जब इन लोग 60 साल के हो जाते हैं तो इन्हें पेंशन की सुविधाएं मिले, ताकि इन्हें भी थोड़ी सुविधाएं मिल सकती है जब वो काम करने के लायक नहीं रहेंगे। तो इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार घरेलू कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था करे। तभी आप लोग सरकार को इसके लिए आवेदन वगैरह दिए? हम लोग कई बार सरकार को आवेदन किए हैं, कई बार हम लोग रैली धरना किए हैं, लेकिन इस बार यहाँ बोकारो में भी हम लोग कर रहे हैं। हालांकि हम लोग रांची में कई बार कर चुके हैं, यहाँ तक कि हम लोग अपना बिल ड्राफ्ट, घरेलू कामगारों का बिल ड्राफ्ट करके भी हम लोग श्रम विभाग में जमा किए हैं, लेकिन अभी तक उसका कोई उत्तर नहीं आया है। हम लोग उसका इंतज़ार कर रहे हैं और इसीलिए हम लोगों का लड़ाई आगे बढ़ते जा रहा है। और हम कोशिश करेंगे कि जब तक हमको ये अधिकार नहीं मिलता है, जब तक हमको राज्य स्तरीय कानून नहीं मिलता है, तब तक हम लोग लगातार अपने इस रैली को और धरना को आगे बढ़ाते रहेंगे। और हम चाहेंगे जब तक नहीं मिलेगा ये करते रहेंगे और हमारा अधिकार को लेकर रहेंगे। सरकार अगर मांगों को नहीं मानती तो क्या करेंगे? सरकार अगर मांगों को नहीं मानती है तो फिर हम रांची से हम सीधे भारत सरकार तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। हमारी ये रैली दिल्ली तक भी जा सकती है। हम लोग 15 राज्यों में काम करते हैं और हम 15 राज्य मिल करके एक साथ एक बड़ा रैली निकाल करके हम अपने मांगों को सरकार के पास लेकर के जाएंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा